भगवान श्री हरि के बैकुंठ के दो पहरेदार थे जिनका नाम था जय और विजय। जय और विजय बड़ी भक्ति करते थे हरि की और पहरा देते थे उसके बैकुंठ में। और ये चारों सनत कुमार प्रतिदिन बैकुंठ जाते थे महाराज, और बैकुंठ जाकर भगवान के चरण वंदन करके आते थे, उनसे मिलकर आते थे। एक दिन जब ये भगवान से मिलने गए तो जय और विजय पहरा दे रहे थे, तो चारे सनत कुमारों ने कहा कि हमें अंदर प्रवेश करना है महाराज। भगवान के 7 दरवाजे हैं, बैकुंठ धाम के 7 दरवाजे। बैकुंठ तक अगर कोई जाना चाहता है तो वो 7 दरवाजे पार करके जाता है। बोलो हरे कृष्णा। पहला दरवाजा कौन सा है? पहला दरवाजा है यम दरवाजा। पहला यम द्वार है महाराज। हमें भी अगर बैकुंठ तक जाना है तो ये 7 चीजें पार करनी होगी, तब आप बैकुंठ तक जा पाएंगे। पहला द्वार यम द्वार है। दूसरा द्वार है नियम द्वार। नियम सो व्रत, व्रत सो शोधन। नियम जरूरी है महाराज, व्रत जरूरी नहीं। जीवन में नियम जरूरी है, व्रत जरूरी नहीं। नियम 100 व्रत, एक नियम 100 व्रत के बराबर होता है। आपके जीवन में अगर नियम नहीं है तो आपका जीवन निष्फल है महाराज, कुछ भी नहीं। जीवन में नियम जरूरी है। और जो नियम रखता है किसी भी प्रकार का, चाहे व्यापार में हो, चाहे दुकान पर हो या घर में हो, कहीं भी हो, जो नियम से चलता है वो सफल होता है। नियम जरूरी। पहला द्वार यम द्वार, दूसरा नियम द्वार, तीसरा है आसन द्वार। आसन का मतलब जैसे आप यहां बैठे हुए हैं भक्ति की मुद्रा में, ये नियम बना लीजिए महाराज कि हमने कुछ ही समय के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमने आसन लगाना ही लगा। अपने घर के अंदर कहीं भी आप जाएं, घूमने जाएं, कहीं भी जाएं, तो 5 मिनट का ये काम करना ही करना। आप अपने लिए 24 घंटे रखते हैं, उसमें से सिर्फ 5 या 10 मिनट इस परमात्मा के लिए लगा दो जिसने आपको जन्म दिया। आसन द्वार जरूरी है महाराज। चौथा द्वार है प्राणायाम। भगवान को ऐसा वंदन, नित्य नियम प्रणाम। बहुत से लोग गीता का पाठ करते हैं, बहुत से लोग रामायण पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सब प्रणाम करते हैं ना किसी माध्यम से परमात्मा को। कोई किसी माध्यम से, कोई अपने गुरु के मंत्र से। लेकिन यह द्वार जरूरी है महाराज, जरूरी। और 5वां दरवाजा है पत्याहार। ये 5वां दरबार कौन सा है? प्रत्याहार। इसके 2 अर्थ हैं महाराज। प्रत्येक वो चीज जिसका आप सेवन करते हैं, बड़ा देख के सेवन करना चाहिए हर चीज को। खान पान तो अब रहा नहीं है कहीं भी। जिसे हम वैष्णव भोजन कहते थे, वैष्णव ढाबा जरूर लिखा मिलेगा पर वैष्णव भोजन नहीं मिलेगा महाराज। कृष्ण भोजनालय लिखा मिलेगा पर वैसा भोजन नहीं मिलेगा।
अक्सर देखने को मिलता है हमारे ढाबों के नाम, गोविंद ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिले। तो इसीलिए हमें अपने खान पान पर भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति का खान पान जैसा होगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन। बोलो हरे कृष्णा। और छठा दरवाजा है ध्यान। बहुत से लोगों का ध्यान लग जाता है, कईयों का लगता नहीं, क्योंकि वो हमेशा माया के चक्कर में रहते हैं। जिसने आंखों में गोविंद को बसा लिया उसका ध्यान जरूर लगेगा, और जिसने आंखों में केवल माया को ही बसाया है उसका ध्यान तो कहां लगेगा महाराज, कहां लगेगा। ध्यान जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। मैं कहता हूं जब आप मंत्र जाप करते हैं ना महाराज, सारी चीजें, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास एक ही है, हमेशा रहती है। वो क्या है जो हमेशा अपने साथ रखते हो, रात को भी उठ कर देखते हो, आया तो नहीं किसी का मैसेज। रात आंख खुल जाए, बच्चा पास में सो रहा हो तो बच्चे को नहीं देखेंगे, मोबाइल उठाकर मैसेज देखेंगे, आया तो नहीं किसी। इस समस्या को थोड़ी देर के लिए जब ध्यान लगाओ तो एक तरफ कर दो, अपने से दूर कर दो। जरूरी है, ध्यान लगेगा महाराज। और सातवां द्वार है धारणा। धारणा, जीवन में किसी ना किसी को धार लो महाराज, उद्धार हो जाए। ये 7 द्वार, ये मन की बात बता रहा हूं, अब आपके मन की और अपने मन की। हमारे अंदर भी ये 7 चीज जब तक नहीं आएगी हमें उसका रास्ता नहीं मिलेगा।